मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के मार्ग होते हैं, कुछ भौतिक, कुछ मानसिक और कुछ आत्मिक। भौतिक मार्गों पर हम अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर चल सकते हैं, लेकिन आत्मिक यात्रा, जो हमारे भीतर की चेतना को जागृत करने की प्रक्रिया है, वो इतनी सूक्ष्म और रहस्यमयी होती है कि उसे अकेले पार कर पाना लगभग असंभव होता है। इस यात्रा में जब हम अंधकार, भ्रम और संघर्ष से घिरे होते हैं, तब एक गुरु का हाथ हमारे जीवन में प्रकाश बनकर आता है। गुरु का अर्थ केवल एक शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं होता, वो एक जीवित चेतना होती है जो साधक की आत्मा को उसकी उच्चतम अवस्था तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, ये केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि आत्मा की उस गहराई को दर्शाता है जहां एक गुरु साधक को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में गुरु की भूमिका को सर्वोच्च स्थान दिया। जब उन्होंने श्री युक्तेश्वर गिरी को अपना गुरु स्वीकार किया, तो वो क्षण केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि आत्मा की पुकार और उसका उत्तर था। योगानंद जी ने कहा था कि गुरु केवल शब्दों से नहीं सिखाता, वो अपनी उपस्थिति से आत्मा को छूता है। गुरु का कार्य केवल बाहरी ज्ञान देना नहीं होता, वो भीतर छुपे हुए अज्ञान को हटाकर आत्मा का दीपक प्रज्वलित करता है। जैसे अंधेरे कमरे में प्रकाश डालने से सारी वस्तुएं स्पष्ट हो जाती है, वैसे ही गुरु की दृष्टि साधक के अंतर को प्रकाशित करती है। वो आत्मा को उसके असली स्वरूप से मिलाता है, जो शाश्वत, शांत और दिव्य है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते समय साधक अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरता है। मन की चंचलता, अहंकार का आघात, भौतिक आकर्षण, मोह और भय, इन सब का सामना करना अकेले कठिन होता है। गुरु इन कठिनाइयों को न केवल पहचानते हैं, बल्कि साधक को उनसे पार पाने की शक्ति भी देते हैं। वो साधक के भीतर छुपी हुई दिव्यता को पहचानकर उसे सामने लाते हैं। योगानंद जी ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि बिना गुरु के आत्म साक्षात्कार अत्यंत कठिन है। आत्मा की यात्रा में गुरु वो नौका है जो हमें संसार के भंवर से पार ले जाती है। वो केवल मार्ग नहीं दिखाता, वो स्वयं उस मार्ग पर चलकर उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसका जीवन ही साधक के लिए एक जीता जागता प्रेरणा स्रोत होता है। गुरु की उपस्थिति में साधक का मन स्थिर होता है। गुरु की शरण में मन का अहंकार धीरे धीरे गलता है और प्रेम की भाषा विकसित होती है। गुरु केवल निर्देश नहीं देता, वो साधक के साथ आत्मिक बंधन बनाता है, एक ऐसा बंधन जो जन जन्मांतर तक चलता है। ये बंधन कोई सांसारिक अनुबंध नहीं होता, ये आत्मा से आत्मा का संबंध होता है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के सान्निध्य में आत्मिक अनुभूति की। गुरु की दृष्टि मात्र से उनकी चेतना में कंपन हुआ। उन्होंने कहा था, मेरे गुरु ने मुझे केवल ध्यान सिखाया, ऐसा नहीं था। उन्होंने मेरी आत्मा को उसका सच्चा स्वरूप दिखाया। गुरु का एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है आत्मा के संस्कारों को शुद्ध करना। हम सभी जन्मों के अनेक कर्म और संस्कार लेकर आते हैं। ये संस्कार ही हमारे जीवन के अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। गुरु इन कर्म संस्कारों को पहचानकर साधक को उनकी दास्ता से मुक्त करते हैं। ये कार्य कोई सामान्य शिक्षक नहीं कर सकता। ये केवल वही कर सकता है जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंचा हो। गुरु कभी भी साधक पर अपनी इच्छा नहीं थोपता। वो सच्चे प्रेम और करुणा से साधक को सही दिशा में मोड़ता है। वो साधक के भीतर की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, परंतु साथ ही उसके आत्मिक उत्थान के लिए आवश्यक कठोरता भी दिखाता है। गुरु की डांट भी प्रेम से भरी होती है और उसका मौन भी उपदेश से अधिक प्रभावी होता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ निरर्थक और शून्य सा लगने लगता है। साधक ध्यान करता है, पूजा करता है, लेकिन कोई अनुभव नहीं होता। ऐसे समय में गुरु की उपस्थिति साधक को नया जीवन देती है। वो ये याद दिलाता है
कि आध्यात्मिक यात्रा एक सतत प्रक्रिया है और उसका हर चरण महत्वपूर्ण है। गुरु का मार्गदर्शन केवल सांसारिक ज्ञान तक सीमित नहीं होता, वो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और चेतना का संचार करता है। वो सिखाता है कि कैसे संसार में रहकर भी ईश्वर से जुड़ा जा सकता है। वो साधक को संसार से भागने के बजाय संसार में जागरूकता से जीना सिखाता है। गुरु के बिना साधक अक्सर भ्रमित हो सकता है। आत्मा के स्तर पर जो सूक्ष्म अनुभव होते हैं, उन्हें समझना और उन पर विश्वास करना आसान नहीं होता। गुरु इन अनुभवों की पुष्टि करता है और साधक के विश्वास को मजबूत करता है। वो आत्मिक यात्रा को सुव्यवस्थित करता है और उसे एक लक्ष्य देता है। गुरु केवल बाहर नहीं होता। जब साधक सच्चे समर्पण से ध्यान करता है, तो गुरु उसकी चेतना के भीतर प्रकट होता है। वो बाहर और भीतर दोनों जगह होता है। जैसे योगानंद जी ने कहा था, सच्चा गुरु मृत्यु के पार भी साधक के साथ रहता है। आध्यात्मिक परंपरा में गुरु शिष्य संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। ये संबंध केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि चेतना का स्थानांतरण होता है। जब गुरु अपनी शुद्ध चेतना साधक को प्रदान करता है, तब साधक की आत्मा में क्रांति होती है। वो जागरूक हो जाती है कि वह केवल शरीर नहीं, अपितु शुद्ध आत्मा है। गुरु की कृपा से साधक को न केवल आत्म साक्षात्कार होता है, बल्कि उसके जीवन में दिव्यता उतर आती है। वो हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और करुणामय बन जाता है। उसका जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। वो दूसरों की सहायता करने वाला, प्रेम बांटने वाला और ज्ञान का दीपक बन जाता है। परमहंस योगानंद ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि गुरु की सेवा, भक्ति और आज्ञा पालन ही साधक को आत्मिक ऊंचाई तक ले जा सकता है। उन्होंने कहा था, गुरु की आज्ञा को केवल शब्दों से नहीं, जीवन से अपनाओ, तभी तुम आत्मा की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हो। आखिर में गुरु का महत्व केवल समझने की बात नहीं है, बल्कि अनुभव करने की बात है। जब हम सच्चे मन से किसी सिद्ध गुरु के चरणों में समर्पित होते हैं, तब हमारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। गुरु हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है, वो पहचान जो कभी नष्ट नहीं होती, जो शाश्वत है। इसलिए यदि आप भी आत्मा की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो एक सच्चे गुरु की खोज कीजिए। और यदि आपको मिल चुका है, तो उनके मार्गदर्शन में श्रद्धा और समर्पण के साथ चलिए, क्योंकि गुरु के बिना आत्म साक्षात्कार एक अधूरी यात्रा है। गुरु ही वो दीपक है जो अंधकार में रोशनी का मार्ग दिखाता है और अंततः आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है, सत्य, चैतन्य और आनंद से परिपूर्ण आत्मा।